नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भरत बुराना। लंबे अंतराल के बाद अब राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। चुनाव समाप्त हो चुके हैं। सांगानेर से विधायक और भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने और पहली बार में वो सीएम भी बन चुके हैं। आज हम आपको भजनलाल शर्मा की बायोग्राफी बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि भजनलाल शर्मा कौन है, उनकी शिक्षा क्या है, कि भाजपा ने कैसे पहली बार उनको चुनाव लड़ाया और पहली बार में जब वो एमएलए बनकर विधानसभा पहुंचे तो उन्हें सीधे सीएम की कुर्सी मिल गई। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आपको भरतपुर के जो रहने वाले भजनलाल शर्मा है, जो एमएलए थे और पहली बार में उन्हें सीएम की कुर्सी मिली, उनके बारे में जरा बताते हैं। देखिए, 55 साल के भजनलाल शर्मा 4 बार भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। संघ और संगठन दोनों से उनका नाता बहुत करीब है। वे वर्तमान में महामंत्री का दायित्व संभाल रहे थे। बताया जा रहा है कि 4 प्रेसिडेंट बदल गए स्टेट के, लेकिन महामंत्री का जो दायित्व उनके पास था वो यथावत बना रहा। एक और बात सुनने में यह आई थी कि बंगाल में जब वो अमित शाह के साथ थे तो उन्होंने कहा था, तब उन्होंने अपने परिवार की चिंताएं अमित शाह को बताई थी। तब अमित शाह जो गृह मंत्री, उन्होंने कहा था कि आप संगठन की चिंता करिए, आपकी चिंता हम करेंगे। और उनकी चिंता हम करेंगे उसमें बहुत बड़ा भाव छिपा हुआ था। और आज देख सकते हैं, किसी को अंदाजा नहीं था कि पहली बार विधायक बन के आने वाले भजनलाल शर्मा सीएम बन जाएंगे। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन हम उनके बारे में थोड़ा आपको और बताते। देखिए, 2023 इस चुनाव में उन्हें भाजपा ने सांगानेर विधानसभा का से टिकट दिया था। सांगानेर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है। वहां से वे लड़कर विधानसभा में पहुंचे और उन्होंने वहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,000 वोटों से हराया। इतने बड़े अंतराल के से हराने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बार एमएलए बने। उनके पापा जो है वो किशन स्वरूप शर्मा नाम है उनका, और वो किसानी का काम करते हैं। और भजनलाल शर्मा ने पढ़ाई में एमए कर रखा है राजनीतिक विज्ञान से। गांव अटारी के रहने वाले, भरतपुर जिले की नदबई तहसील में अटारी गांव है, जहां के भजनलाल शर्मा रहने वाले। जैसे ही भजनलाल शर्मा सीएम बने, अटारी में तो खुशियां छा गई। 35 साल से भजनलाल शर्मा जो है वहां की राजनीति में सक्रिय थे। वो सरपंच भी रहे, वो पंचायत समिति सदस्य भी रहे, वो एमएलए बने और सीएम बन गए। आमतौर पे देखे, सीधे तौर पे इसको देखे तो भजनलाल शर्मा ने शक्ति राजनीति के रूप में अपन देखें तो सरपंच से मुख्यमंत्री सीएम तक का सफर तय किया इन 35 सालों में। उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव स्तर पर ही की। वो एबीवीपी के संपर्क में आए, एबीवीपी के काफी पदों पर वो रहे। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो वो एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष नदबई, इकाई प्रमुख नदबई, सहजिला संयोजक भरतपुर, कॉलेज इकाई प्रमुख भरतपुर और सहजिला प्रमुख भरतपुर भी रहे। और 1990 में कश्मीर मार्च जो निकाला था उनमें भी बहुत सक्रिय होकर उन्होंने काम किया था और 100 कार्यकर्ताओं के साथ उधमपुर तक उन्होंने मार्च निकाला था। इसके साथ भजनलाल शर्मा 1992 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल भी गए। देखिए, उसके अलावा बात करें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिम्मेदारी भी उन्होंने सन 1991 से 92 के बीच में संभाली थी। और भजनलाल शर्मा मात्र 27 साल की उम्र में अटारी गांव के सरपंच बने थे और वो पंचायत समिति सदस्य भी रहे। अब टोटल उनका अपन बात करें किन किन पदों पे भजनलाल शर्मा रहे थे, उसके बाद उस चीज को देखते हुए उन्हें सीएम बनाया गया, तो वो सुनिए। देखिए, सन 2000 से लेकर 2005 तक वो ग्राम पंचायत अटारी के सरपंच रहे। 2010 से लेकर 2015 तक वो पंचायत समिति अटारी बछामदी से सदस्य रहे थे, पंचायत समिति सदस्य रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा नदबई के वो मंडल अध्यक्ष रहे, जिला मंत्री बाजिमो, जिला महामंत्री बाजिमो। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के 3 बार वो भरतपुर जिला अध्यक्ष भी रहे। उसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी जिला भरतपुर के जिला मंत्री रहे, फिर भरतपुर के जिला महामंत्री रहे। और सन 2009 से 14 तक वो बीजेपी भरतपुर के जिला अध्यक्ष रहे। 2014 से 16 तक वो प्रदेश उपाध्यक्ष रहे बीजेपी के। और 2016 से लगातार अब तक वो प्रदेश महामंत्री थे, यानी कि लगभग 7 साल से वो राजस्थान में प्रदेश महामंत्री थे। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने संगठन को पूरा समय दिया, समर्पित भाव से काम किया। इन 7 सालों में बहुत सारे जो दूसरे पद थे बीजेपी के, सारी कार्यकारिणी बदल जाया करती थी। प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो तक बीजेपी बदल देती थी। अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन महामंत्री का जो दायित्व था वो भजनलाल शर्मा के पास में ही रहा।
यानी कहीं न कहीं भजनलाल शर्मा जो है उनकी कार्यशैली पर, उनका ज़मीनों से जुड़ाव और उनके जो काम करने का तरीका था, संगठन के प्रति उनका भाव, जो समर्पण का भाव था, उस पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का कहीं न कहीं भरोसा था। तो उन्हें जब सारा चीज़ें खत्म हुई, तो जब चुनाव आए, तो सांगानेर विधानसभा से उन्हें भेजा, थे वे भरतपुर के, लेकिन सांगानेर से उन्होंने चुनाव लड़ाया, क्योंकि भरतपुर दरअसल ये है कि भरतपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ है, वहां पे एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं थी। तो ऐसे में उन्होंने भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा को सांगानेर सीट से चुनाव लड़ाया। तो कहीं न कहीं यह भी माना जा सकता है कि कहीं न कहीं संगठन के दिमाग में यह बात चल रही थी कि भजनलाल शर्मा को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो भजनलाल शर्मा सांगानेर गए, वहां से चुनाव लड़े, करीब 49,000 वोटों से उनकी जीत हुई और जीत होने के बाद वो विधायक दल के नेता चुन लिए गए। अब भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब देखना यह है कि भजनलाल शर्मा राजस्थान को विकास की गति को कैसे आगे बढ़ाते हैं, उनकी जन कल्याणकारी नीतियां क्या होगी, योजनाएं क्या होगी, और जो वरिष्ठ जो लोग हैं भाजपा में, उन्हें वे कैसे साथ लेकर चलते हैं। धन्यवाद।